तो तिरंगा की शान हमेशा ऊंची रखेंगे और अपने घर में स्थापित करेंगे। हमें लगता है ये भी ये कार्य है जो मानवता भलाई के रूप में आपने, यानी एक देश हित में आपने शुरू किया है। तो ये कार्य भी आपका कि अपने घर में तिरंगा स्थापित करेंगे और उसकी इज्जत भी करेंगे। ये ना पैरों में रुले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पूरा ध्यान रखिएगा। पर हमें ये लगता है कि ऐसी जगह जरूर स्थापित कीजिए या फख्र से सैल्यूट करें इस झंडे को, क्योंकि इस झंडे ने बड़ी कुर्बानियां झेल के हमारे हाथ आया है। पता नहीं कितने शूरवीर, कितने स्वतंत्रता सेनानी इसके लिए कुर्बान हो गए, तब जाके ये झंडा ऐसे लहराया है जो आज आप लहरा रहे हैं। सदगुरु के प्यार में, उसके इश्क में, उसके मोहब्बत में, उसके प्यार में जो मजा है वो कहीं से भी खरीदा, छीना या किसी भी तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। उस मजे को पाने के लिए इश्क में डूबना पड़ता है, और जो डूब जाया करते हैं वो सब कुछ पा लिया करते हैं। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब, ये तो कल पैदा हुआ है। सबसे पहले मुर्शिद कामिल मिला, अगर वो ना मिलता तो कौन जानता अल्लाह है, खुदा है, वाहिगुरु है, रब। उसके मोहब्बत ने, उसके इश्क ने ये अलख जगाई, सीने में आग लगाई, दिलो दिमाग में वो खबर पहुंचाई कि हाँ अल्लाह है, वाहिगुरु है, गॉड है, खुदा है। और जब उसकी याद में बैठे, जब उसकी मोहब्बत की अलख जगाई, तो पता चला नहीं, मेरा मुर्शिद ही अल्लाह है, वाहिगुरु है, गॉड है, खुदा है। पर जो तन लागी सो तन जाने। बहुत गहरे घाव होते हैं इश्क के। कई बच्चे या आम आदमी इश्क के घाव को समझता नहीं। उनको लगता है घाव जैसे कोई घायल हो जाता है, चोट लग जाती है, अरे उस जख्म में तो दर्द होता है, उसमें पस पड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, दर्द होता है, ना संभाला जाए तो अंग पैर काटना पड़ता है। पर मालिक के इश्क में तो अमृत होता है, आबो हयात होता है, हरी रस होता है। इसीलिए तो हर आशिक चाहता है कि उसका जख्म रिश्ता रहे, क्योंकि वो आबो हयात जब चलता है तो वो सतगुरु मौला को खींच लाता है, फिर नूरी स्वरूप प्रकट हो जाता है। फिर क्या मिलता है? क्या हो गया अगर नूरी स्वरूप मिल गया? क्या हो गया अगर दर्शन हो गए, सपने में हो गए? वो भी बहुत भाग्यशाली हैं। नूरी स्वरूप के हो गए तो अति भाग्यशाली बन जाते हैं। क्या मिल जाता है? क्यों हैं लोग पागल? क्यों नहीं दुनियादारी में पागल? मालिक के ये परवाने, ये आशिक, ये डूबे हुए उसके प्यार मोहब्बत वाले क्यों हैं उसकी याद में? लोग सवाल करते हैं, ऐसा क्या है यार, क्या मिल जाता है? अब रसगुल्ला हो, लड्डू हो, हलवा हो तो हाथ में पकड़ा दे कि ये मिलता है। अरे जो आत्मा को परमानंद मिलता है, जो दिलो दिमाग को सुकून मिलता है, और एक उड़ने की हसरत हो आती है और उड़ता रहता है आदमी उसके इश्क में, कैसे किसी को दिखाए, कैसे किसी को बताए कि इसमें क्या मिलता है? इश्क चीज ही ऐसी है जिसको लग जाती है। दुनियावी इश्क नहीं, वो तो गंदगी है हमारी निगाह में। हम यहाँ रूहानी इश्क की बात कर रहे हैं। कहीं दूसरी तरफ लगा लो अपनी मर्जी से। कहीं हैं ऐसे महानुभाव जो हमारे बच्चों को तोड़ मरोड़ के अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, पागल। ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में जिंदगी दुखता हुआ एक फोड़ा बन जाएगी, क्योंकि पीर फकीर का वचन नहीं होता, अल्लाह राम का वचन होता है। उसको जो तोड़ मोड़ के पेश करते हैं उनका हशर बुरा होता है। तो हम बात कर रहे हैं रब्बी इश्क की, मुरीद मुर्शिद कामिल के इश्क की, वाहिगुरु उसके प्यासों के इश्क की। यहां उसकी चर्चा चल रही है। और जो उस मालिक से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन्हें दुनिया का डर नहीं होता। वो अहंकारी नहीं होते, उनकी रग रग से अहंकार नहीं टपकता।
खानदानी किसे कही जाती है? खानदानी, इश्क में खानदानी वो है जिसकी पीढ़ियां मालिक के इश्क में डूबी रहे। सच्चा खानदानी इश्क बड़ा वो परिवार होता है। यहां पता नहीं कितने परिवार होंगे, पता नहीं कितने, लाखों में, करोड़ों में, लेकिन दुनियादारी में खानदानी आप सोचते किसे कहा जाता है? अमीर गरीब से कोई लेना देना नहीं होता। जिसकी नीयत भरी हो, जिसकी नीयत साफ हो। नीयत भरी, नीयत साफ से क्या मतलब है? जो दूसरों के लिए रोड़ा ना बने, अपना सब कुछ हासिल करने के लिए, जो दूसरों का हक छीनने के फिराक में ना घूमता रहे, जिसके अंदर इतनी महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी औकात भूल जाए। जमीन से जुड़ा है तो उसी से जो जुड़ा रहे, वो ही नीयत साफ और वो ही खानदानी है। जमीन से जुड़ने का मतलब जिसके अंदर दीनता हो, नम्रता हो। एक गुरुओं ने दोहा कहा है, हम उसकी व्याख्या आपको बताते हैं कि हे मेरे मालिक, अगर कहीं तू राज बिठा दे तो मुझ में इतना अहंकार ना आ जाए, इतनी खुदी ना आ जाए कि मैं सबको ही तुच्छ समझने लगूं। ये तो तेरी बड़ाई है, मेरा तो कुछ भी नहीं। तू मुझे राज बिठाता है तो ये तेरी बड़ाई है, मेरा मुझ में कुछ नहीं मालिक। ये मुझे हमेशा याद रहे, मेरी औकात। दूसरा, तू अगर घास खुदवाने लग जाए कि मुझे घास खोदना पड़े, सारा सारा दिन घास खोदना, बोलना आसान है, कभी खोद के देखो पता चलेगा। सारा दिन गर्मी होती है। हमने करके देखा सतगुरु की कृपा से। ये सावन भादों का महीना बड़ा ही मुश्किल वाला होता है जमींदारों के लिए। बरसात आती है, नरमे कपास में, फसलों में खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको निकालने लगते हैं। सुबह बादल छाए रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। अचानक बादल हट जाते हैं और फिर ऐसे लगता है किसी ने मिर्ची डाल दी हो बॉडी पे, सारा शरीर तिलमिला जाता है। इसे कहते हैं घास खोदना। जिसने नहीं खोदा उसे क्या मालूम, उसे जो प्यासा ही नहीं रहा उसे इश्क की कदर का क्या पता। जिन प्यासों को इश्क मिलता है उन्हें कदर होती है और वो बेकदरे कभी नहीं होते। तो घास खुदाए तो छोड़ ना जाए कि मेरे मुर्शिद, मुझे घास खोदना पड़ जाए तो भी मुझे छोड़ना मत। चाहे राज बना दो, चाहे घास खुदवा लो, मुझे तो तेरा इश्क चाहिए, मुझे तो तेरा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक मुरीद के अंदर ऐसी भावना होती है। अहंकार नहीं होता, खुदी नहीं होती। हमने तो सीखी नहीं खुदी करनी, अहंकार करना। सतगुरु की कृपा से खुद में ऐसा कुछ नहीं। शाह सतनाम शाह मस्तान का रहमो करम, जिन्होंने दीनता सिखाई। छोटा सा उदाहरण उनके रहमो करम का। जिस घर में जन्म लिया बहुत लैंडलॉर्ड था, वहां के राजस्थान के टॉप घरों में घर था, नंबरदार थे, राजा महाराजा आते थे, बात करते थे, उन्हीं से चर्चा चलती रहती, महाराज गंगा सिंह। तो ऐसे बातें होती रहती थी। तो लेकिन सब दीनता नम्रता वाले थे। जन्म हुआ, बेपरवाह जी ने रहमत की, आज के दिन कृपा की। तो हमारे खेतों में जब हमने होश संभाला 6-7 साल की उम्र में, देखा तो बहुत से काम करने वाले सज्जन थे, साथी थे, मित्र थे, जिन्हें लोग नौकर कहते हैं, सीरी कहते हैं, पाड़ी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है। एक नाम है बुलाने के लिए, एक बताने के लिए। तो 6-7 लोग वो सज्जन थे। हम जब भी खेतों में ट्रैक्टर चलाते, सारी सारी रात चलाते, सारा सारा दिन चलाते। मई जून में भी 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक ट्रैक्टर चलता रहता, सतगुरु चलाने वाले। तो खाना आता नेचुरली है कि कई बार ऐसा होता कि उन भाइयों के लिए ज़्यादा होते, 10-12 भी होते, तो मिर्ची का जैसे चटनी वगैरह बना के 2-3 अचार वगैरह, तो लस्सी वगैरह, ऐसे
जो वहाँ का खाना था, और हमारे लिए अलग से सब्जियां आती, घी वगैरह आता। तो हम जब खाने बैठते तो हम अपनी सारी सब्जियां उनको दे देते कि नहीं ये आपकी हैं और वो मिर्ची हमारी है। आप पूछ सकते हैं, सतगुरु की रहमत है, हमारी बड़ाई नहीं है, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हम तो जीरो तुच्छ हैं। वो दाता शाह सतनाम शाह मस्तान, उसने क्या करवाया, तो वो बेचारे आंसू आ जाते उनके, क्योंकि हम ऊंच नीच तो मानते ही नहीं थे जन्म से। तो वो कहते थे नहीं नहीं आप खाओ। बहुत शोर मचता रोटी के लिए। आखिर में तय होता कि उस थोड़ी थोड़ी सब्जी वो लेते, थोड़ी थोड़ी उनकी मिर्ची हम खाते, चटनियाँ हमारे वाली चीजें वो लेते, उनके वाली हम लेते, मिक्स करके खाते सारे खेतों में। और आपस में कई बार वो रात का सारी रात पानी लगता खेतों में, बड़े खेत थे, सारी रात पानी की बारी होती। बहुत प्रेशर था पानी का, 1-1.5 फुट का मोगा था, बहुत प्रेशर था पानी का। तो हम वहां बैठ जाते और अगली रात फिर आधी रात होती, बाद में बैठे बातें करते रहते। तो वो चारपाई ले आते दौड़ के कि आप चारपाई पे बैठो, आप टीले पे बैठ जाते। तो हम चारपाई मजाक में उठाते और घुमा के बहुत दूर फेंक देते और उनके साथ ही टीलों पे लेटते रहते, बातें करते रहते, कुश्ती लड़ते रहते, मजाक करते रहते। तो ये मुर्शिद कामिल जिसे ताकत देता उसका होता है। वरना थोड़ी सी दया में रहमत हो जाए, इतनी सी फूल के कुप्पा हो जाते हैं। आसपास वाले को तो आदमी नहीं समझते, मैं तो पता नहीं क्या बन गया, भूल जाते हैं वो इश्क जो रब से किया था। तब तू ऐसा नहीं था, जैसा तब था, अगर वैसा रहेगा तो इश्क बढ़ेगा, वरना भाई जी फुल स्टॉप, इश्क नहीं बढ़ने का। रूहानी नूरानी में तरक्की हो ही नहीं सकती, जितना मर्जी मत्था पच्ची करो। ये बख्शिश तेरी बख्शिश से मिलता है, ये सौदा तेरी बख्शिश दा ले सकदा जोर तिगाने नहीं। अपनी अकल से, अपने दिमाग से, अपनी चतुर चालाकी से ना तो कोई इसे हासिल कर सका है और ना कोई कर सकेगा, कहीं भूल में ना रह जाना। सौदा तेरी बख्शिश दा ले सकदा जोर तिगाने नहीं, कि हे मालिक ये सौदा तो तेरी बख्शिश का है, और उसकी बख्शिश मिलती है दीनता नम्रता से, सबसे बेगर्ज प्यार करने से, अहंकार ना आने पाए। पर ये बस में थोड़ी ना होता है। अब जैसे खानदान में रहा, जैसा सीखा, जैसा पढ़ा, जैसे सहेलियों में, दोस्तों में, मित्रों में जैसे रहे, लोग वैसे ही हो जाते हैं। अब अहंकारियों में रहे तो अहंकारी, दीनता नम्रता वालों में रहे तो दीनता नम्रता। महत्वाकांक्षी किसे कहते हैं? कुछ ना हो पर बहुत इच्छाएं हो, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये पड़ाव मिल गया, अब अगले वाला मिलना चाहिए, उससे अगले वाला मिलना चाहिए। ऐसा करने वाले रूहानियत में पीछे से जीरो होना शुरू हो जाते हैं। आगे जीरो रहती है, पीछे भी जीरो, और दो जीरो का कोई मूल्य नहीं रहता जब तक साथ में उसका एका नहीं लगता। तो इसलिए दीनता नम्रता, आप कुछ बन नहीं गए, मुर्शिद ने बनाया है। आप में ये कोई गुण नहीं है, हमारे में ये गुण नहीं है कि हम कहें हम कुछ बन गए। अहंकार मत करो, वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है, लेते देर नहीं लगती। कैसे लेगा, कैसे देता है? जैसे देता है वैसे ले भी लेता है। इसलिए दीनता, अहंकार के घोड़े पे सवार मत हो। ये है इश्क का पाठ। किसी को कड़वा लग रहा होगा, किसी के पसीने छूट रहे होंगे, किसी को शांति मिल रही होगी। चीज ही ऐसी है, इश्क करें तो करें क्या। यहां तो दीनता नम्रता धारण करनी पड़ती है। जब तक दीनता नम्रता नहीं है, उसका नूरानी स्वरूप तो भूल जाओ, या कुछ और सोचो, आपको कोई और ओहदा रूहानियत में मिल जाएगा। गॉड गिफ्टेड होता है, बाहर से नहीं बनता। सतगुरु जिसे नवाजता है वहीं से नवाज के भेजता है। पहले माता के गर्भ में जगह बनाता है, पर वहां से पहले बनता है, फिर मां के गर्भ में प्रवेश करता है। ये नहीं कि आप पढ़ लिख गए, आपको कुछ भाषाएं आ गई, आप अहंकार में कूदने लगो, पता नहीं मैं क्या बन जाऊंगा। रूहानियत में जीरो, कुछ नहीं बन सकती जब तक दीनता नम्रता से, प्यार मोहब्बत से आप आगे नहीं बढ़ते। तो भाई बातें इश्क की चली हैं, थोड़ी सच्ची हैं, थोड़ी करारी हैं। मीठी तो उसको लगेंगी जिनको इश्क है, बाकियों के लिए तो कड़वी हैं।
जो वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं उनको तो परेशानी है, और जो वचन मानते हैं उनकी कोई हानि नहीं, उनको तो खुशियां ही खुशियां हैं। तो आदमी को कभी भूलना नहीं चाहिए, इश्क उस रब का है और वो देता है, हम ले सकते हैं। उसका रास्ता सुमरन, सेवा, सत्संग, दीनता, नम्रता। क्या हो गया? साइकिल से स्कूटर मिल गया, स्कूटर से मोटरसाइकिल मिल गया, वहां से गाड़ियां मिल गई, गाड़ियों से हवा में उड़ार हो गई। क्या हो गया? पापियों की भी होता है ये सब कुछ, कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तब है, क्या नूरानी स्वरूप के दर्शन हुए? क्या आपने रूहानियत में उतनी तरक्की की जो करनी चाहिए थी? कहां घूम रहे हो? कहां है आपका दिमाग? क्या उस मालिक सतगुरु ने कभी आपको वो प्रत्यक्ष नूरी स्वरूप का नजारा दिखाया? दिखाया तो भाग्यशाली हैं, नहीं दिखाया तो सुमरण करो, भाग्यशाली बन सकते हो। यहां देर हो गई कोई बात नहीं, लेकिन सवेर सबके लिए है। जो जाग गया उसके लिए सवेरा है, और जो संतों के फकीर के वचन दूसरी तरफ ले गया उसके लिए अंधकार ही अंधकार है, उसकी बेचैनी का आलम ही रहता है हमेशा। तो इसलिए हमेशा अपने मुर्शिद, अपने सतगुर की बराबरी करनी तो दूर, हम आपको अपनी बात सुनाते। सतगुर ने नवाजना था। कई लोगों ने कहा कि यार परम पिता जी मीटिंग करते हैं जुलाई में, जून में, जो भी मीटिंगें शुरू हुई 89 या 88 में, तो कि क्यों ना किसी को इस पे बिठाया जाए। अब इशारा कर दिया गया सतगुरु की तरफ से, तो वो लोग कहने लगे यार वैसे गाड़ी चला रहे थे, इनका घर भी तो बहुत बड़ा है, परम पिता तो कहते हैं बड़े घर का होना चाहिए, खानदानी होना चाहिए, परिवार से खानदानी भी बहुत है, आसपास के गाँव में पता कर लो। तो हमने गाड़ी रोक दी, हमने कहा नीचे उतरो। कहने लगे क्यों? हमने कहा आपने हमें अपने सतगुरु के बराबर माना, तो माना कैसे? कैसे हैं आप मुरीद? उतार देंगे नीचे अगर आगे बात की तो कोई बात नहीं की। उसके बाद तो कई बार ऐसी बातें चलती, सतगुरु जी कहते ऐसे करो, फिर बेपरवाह जी ने फरमाया कि आपने हमारा नाम लिया। कहते जी आपका तो नहीं लिया। तो बेपरवाह जी कहने लगे फिर आपके कहने से कौन आता है? और वही बात जब हमें कहा कि परम पिताजी ये कह रहे हैं, हमने कहा हमारा बंद बंद काट लें, ये तो उनकी बॉडी है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, ये तो उनका जिस्म है, हम तो कुछ भी नहीं। तो बेपरवाह जी को जब जाके बताया तो बेपरवाह जी बहुत खुश हुए। सो कहने का मतलब इसमें हम अपने कोई मान बढ़ाई नहीं, उस मुर्शिद की मान बढ़ाई, सतगुरु की मान बढ़ाई कर रहे हैं कि वो नवाजने पे आए तो वो गधों को भी बूंदी खिला के महाराजा बना देता है, और जब यूं से यूं कर दे तो उनको भी गधा बना देता है। ये उस अल्लाह वाहिगुरु की रहमत है, उसका नूरे करम है। इसलिए दीनता रखिए, नम्रता रखिए, अपना याद रखिए आपकी जड़ें कहाँ हैं, किससे आप जुड़े हैं। अहंकार खुदी कभी ना कीजिए, दीनता नम्रता रखिए, शुद्ध भावना से चलिए, और अपनी हैंकड़ी, अपना अहंकार, अपना गुस्सा पीर फकीर को मत दिखाइए, क्योंकि उनका अगर वचन निकल गया तो धरा धरा रह जाएगा सब कुछ। इसलिए आप गुस्से होता है आदमी अपने मुर्शिद कामिल से, पर कब? जब कोई बात हो जाए लाड से, प्यार से, मोहब्बत से, कि हाँ भाई मैंने सुमरन किया है, मेरा सुमरन क्यों नहीं चलता, मेरे पे रहमत कीजिए, या मेरे पे कृपा कीजिए, मेरे से मुझे कर्म नहीं उठाए जा रहे, इतने ज्यादा कर्म हैं, आप कृपा कीजिए। तो ऐसा इस तरह का ये अंदाज होता है। तो भाई मालिक के इश्क में, वाहिगुरु अल्लाह गॉड खुदा राम के इश्क में, सतगुरु के इश्क में चलना है। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आती, वैसे एक शरीर में मालिक की मोहब्बत और अहंकार दोनों इकट्ठे नहीं रहते। यहाँ दीनता नम्रता है, वहाँ मालिक का बेहद प्यार है, और यहाँ अहंकार है, वहाँ सिर्फ अहंकार है। तो इसलिए प्यारी साथ संगतियों, सतगुरु के इश्क में आप डूबे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पर बचनों पे पक्के रहा करो। अरे कौन है जो दुनिया की गंदगी में जाके हाथ मारता है, उस गंदगी को पकड़ के बाहर निकालता है? आप हैं, वो सेवादार हैं
जो सतगुरु ने नवाजे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। कपड़ों में सलबट पड़ जाए, माथे की सलबट नहीं जाती लोगों की। और आप वो सेवादार सफाई महाअभियान में जाते हैं कि नौजवान, पढ़े लिखे, अनपढ़, सब तरह के लोग, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, माता बहनें सीवर की गंदगी में से सफाई कर रहे हैं। उनके चेहरों पे गंदगी है, लेकिन वो उस मालिक के प्यार का तगमा है, मेडल है। आप जिनको कपड़ों की पड़ी रहती है सारा दिन, शू फूं फूं शू, उनके मेडल कहाँ आएंगे? ये वाले बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उन्हें वहां से खुशबू आती है, मजा आता है। ये कैसे हो सकता है? लोग पोटी करें, गंदगी करें, और मालिक के प्यारों को उसमें से खुशबू आती है। कौन सेंट सेट के जाता है? वही जिसे खस्म कहते हैं, वही जिसे यार कहते हैं, वो आता है। खुशबू और की नहीं, उसी की होती है, पर उसकी भक्ति उतनी नहीं होती सेवादार की, इसलिए नजर नहीं आता, पर उसको बदबू नहीं आने देता, खुशबू का भंडार चल के आ जाता है। तो प्यारी साध संगतियों, धन्य है आप और धन्य है माँ बाप जो सेवा करते हो, जो सेवा कमाते हो। सेवा का जज्बा जिनके अंदर है बहुत भाग्यशाली है। और यही सतगुरु से दुआ है कि आपकी झोलियां दुगनी चौगनी नहीं, सैकड़ों गुना बढ़ के मालिक भरे, जो वचनों पे अमल करते हुए सेवा करें, दीनता नम्रता धारण करें। मालिक बेहद खुशियां दे, मालिक दया में रहमत से नवाजे। और मालिक से यही दुआ करते हैं कि सत्संगों से बढ़ के, चलो भंडारों से बढ़ के मालिक आपकी झोलियां भरे, दया में रहमत से नवाजे। शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर मला माल करें, लबरेज करें। और हम यही चाहेंगे। आप हमेशा सोचते हैं, कार्ड भेजते हैं कि पिताजी को तोहफा देना था यार, रह गए। आज सुबह भी हमने आपके तोहफे ग्रहण किए हैं, आपकी बुरी आदतों का तोहफा। शायद आपके माँ बाप या कोई भी नहीं ले सकता, हम भी नहीं उठा सकते, वो तो शाह सतनाम शाह मस्तान उठाते हैं। वो कहते हैं ले, हम नहीं उठाना है। तो आपके पाप कर्म लेते हैं वो सतगुरु मुर्शिद, हम नहीं, हमसे नहीं उठता। लेकिन उनके लिए क्या चीज है? उनके लिए तो बाढ़ जितना भी वजनदार नहीं होता, सारी दुनिया की भी तकलीफ। आपका वो नजराना बड़ा अच्छा लगा। आपने हाथ खड़ा करके वो जो वायदा किया, और आज एक और आप तोहफा क्योंकि चाहते हैं देना, तो हम चाहेंगे कि आप दीनता नम्रता रखा करें, अपने अहंकार को अपने पे हावी ना होने दें। ये बड़ा, वैसे तो सारी बुराइयां हो गई हैं, लेकिन ये बड़ा तोहफा जी। तो साथ संगत को कहने की देर है, हाथ खड़ा रखें फिर, अगर आपने खड़े किए हैं तो। सबने हाथ खड़े किए हैं, हमें यहाँ तक नजर जा रही है। नहीं किए तो हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, आपकी मर्जी। तो जिन्होंने हाथ खड़े किए, सतगुरु मौला से यही दुआ है कि आप वचनों पे पक्के रहना, मालिक आपको नूरी स्वरूप की झलक जरूर दिखाएं। ये सतगुरु से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। हाथ नीचे कर लीजिए। और घरों में बरकतें दे, घरों में सुख दे, आपको तमीज दे, रूहानियत की शिक्षा दे, और ताकि आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां बेइंतहा खुशियां हासिल करें। घरों में बरकतें हों, घरों में खुशियां हों, इतनी बरकतें हों कि आप परमार्थ करें, आपको याद ही ना रहे कि मैंने कितना परमार्थ किया। मालिक ऐसी रहमत करे। बस बचनों पे आप सुबह शाम का जो तोहफा जिन्होंने हमें दिया, कई गुना बढ़ के मालिक खुशियां दे। आज का भी दिया, उनको भी खुशियां बढ़ के दे। यही मालिक से दुआ करते हैं, ये मालिक से प्रार्थना करते हैं जी। ऐसे वो नज़ारे दिखाते थे। तो ये उसी ग्रंथ का एक आपको एक छोटा सी एक बात सुनाई है जो हम लिख रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें आने वाली हैं। आप खुद को लगेगा कितना इंटरेस्टिंग होगा वो ग्रंथ, उसमें क्या क्या होगा। वो हमारी बढ़ाई नहीं है, उसमें हमने पहले ही लिखा है, शास्त्र नाम जी रहमो करम तिनके से पहाड़ चकवा देता है। कैसे वो इंसान को महान बना देता है, उसका रहमो करम, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, क्योंकि वो जन्म से बचपन से ही ऐसा था। तो ये चीजें हम अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं कह रहे, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पीर फकीर आता है ना, वो गॉड गिफ्टेड आता है, उसको बनाया नहीं जाता। बनाए भक्त जाते हैं, बनाए और जाते हैं, लेकिन मालिक उन्हें अपनी तवज्जो दे दे के पैदा करते हैं। जैसे सही मस्ताना जी महाराज ने ये बात बताई थी। चर्चा यही कि शाह सतनाम शाह मस्तान जी दादा ने कितना रहमो करम किया,
ऐसे हमारे खेल हुआ करते थे इस तरह के। एक बार ये था कि बापूजी को मारने बहुत लोग बैठा करते थे। हम उनको, अब तो वो हमारे अजीज हैं, प्यारे हैं, सबसे प्यार है, लेकिन उस जमाने में ऐसा था कि अकेले थे ऐसे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, लगभग 200 बीघा यानी 100 एकड़ के करीब मान के चले, लगभग सारी मिला के आज अगर गिनती करें तो उस समय शायद 130-40 या पता नहीं 170 बीघा जो भी था, हमें याद नहीं। तो लोगों को ये था कि ये इसके बच्चा भी नहीं है, तो उनको मारने के लिए जगह जगह बैठा करते थे। तो इसलिए जैसे हम 4-5 साल के हुए तो बापूजी ने हमारे लिए एयर राइफल ले आए। बस एक प्रसंग आपको ये सुनाएंगे क्योंकि नहीं तो सारी किताब तो सुना नहीं सकते। तो हमें वो साथ ले गए, 5 साल के रहे होंगे, हमें याद है, गंगानगर आड़त की दुकान थी और लंबे चौड़े जिन खलिहान पेड़ थे पक्के, तो वहां फसल लेके गए, कई ट्रालियां गई थी वहां। तो उस दिन उन्होंने एक साइकिल दिलाया हमें, साइकिल लाए, खड़ा कर दिया, कहते तेरे को वहां जाके ना किसी से सिखवा देंगे। हमने कहा ठीक है। साइकिल रख दिया और खुद वो पानी पीने चले गए अंदर। हम छोटा सा साइकिल था, ऊपर चढ़े और बहुत लंबे चौड़े खलियान थे, उसमें दौड़ा रहे हैं। बाहर निकल के आए, देखा ये क्या कर रहा है। तो बापूजी को पता था क्योंकि त्रिवेणी दास जी ने बताया था उनको। तो हमारे पास आए, कहते रुक, कहते मुझे पता है तू कर सकता है, पर मैं डरता हूं कोई नजर ही ना लगा दे। उनको बहुत डर लगता था इन चीजों का। तो अब यहां मत चला, तो इसको ट्राली में रख दे, अपा कोई और चीज लेने चलते हैं। हमने कहा ठीक है। हम चले गए और एक दुकान थी, उसका नाम हमें ख्याल में नहीं आता, गन हाउस लास्ट का नाम याद आता है। तो उनसे एयर गन ली, एयर गन, और वो बताने लगा। हम पास खड़े हो गए और जो 12 बोर के कारतूस होते हैं, थोथे जो चल चुके होते हैं, खोखा कह देंगे, थोथा कुछ भी मान लीजिए, तो वो पड़े हुए थे। तो ऐसे रख के उसने बताया कि ऐसे मारना चाहिए, पर उससे लगा नहीं। एक उसने बड़ा सा डिब्बा रखा, फिर इतना सारा ऐसे दोनों कारतूस साइड में रख दिए, उस डिब्बे पे मारा, निशाना लग गया। कहने लगा देख ऐसे मारते हैं, ये जो कट है यहां से देखते हैं। हमने कहा अच्छा। कहता आगे ये दाना सा इसमें से देखते हुए आगे मिला लो तो लग जाता है। हमने कहा अच्छा दिखाओ, हम देखते हैं। उसने, वो खुलता था ऐसे, स्प्रिंग होता था एयर गन, तो बड़ा जोर लगता था, बड़ी टाइट होती थी, पावरफुल होती थी। आजकल तो मिलावटी हो गया सौदा। तो उसने हमें पकड़ाई, उसको लगा कि मैं खोल के डालूंगा, तो हमने खोल के उसमें डाल लिया और ऐसे सिक्का डाल के सीधा कर लिया। वो बापूजी को कहता आपका बेटा है? कहते हाँ मेरा बेटा है। कहते फिर बताऊंगा बाद में, अभी देखते हैं। कहता लगा निशाना सामने, उसने डिब्बा बड़ा रख दिया। वो कारतूस जो पड़े थे वो उठाने भूल गया, तो हमने डिब्बे पे नहीं, जो 12 बोर का इतना सा मोटा होता है वो, आजकल तो पता नहीं कंजूसी होगी, वो टाइट कर दिए हो, पहले मोटे मोटे होते थे, इतना मोटा शायद होता होगा, तो वो रखा हुआ था। तो हमने उसी पे निशाना लगाया और ईश्वर शास्त्र नाम जी दादा करवाने वाले हैं। और जैसे निशाना मारा फर्स्ट टाइम 5 साल 6 साल के, तो वो कारतूस लुढ़कता हुआ वो गया। तो उसने बापूजी को कहा नंबरदार तेरा बेटा बहुत अजूबा है, ये ऐसा वैसा नहीं है, मैंने बड़ों को दिए हैं। उस कारतूस पे तो मेरे से नहीं लगा, जो मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, सिखाता हूँ, इसने पहली बार में ठोक दिया। बापूजी कहते यार लड़कों जैसा लड़का है, खास क्या है? कहते नंबरदार तेरे को नहीं पता, ये तो मेरे को पता, मैं लगाता रहता हूँ। तो बापूजी जानबूझ के ऐसा कह देते थे, बस बात उनको यही रहता कि नजर, वो बस जो गेर अड़ जाता है कि कोई निकालने वाला तो होता नहीं। तो इस तरह की बहुत से कि शास्त्र नाम जी दाता का रहमो करम हो तो वो तिनके तो चुका देना है पहाड़ा नो मेरे यारा, इसलिए हमने वो शब्द में डाला है। वो तिनका हम है, हमसे उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे काम करवाए हैं, और ऐसे ऐसे काम करवाए हैं कि बचपन में ही अजूबा था, वो अजूबे थे सारे के सारे। अब अगर मूवी होती तो आप देख सकते, लेकिन शायद जिनको आप सबको तो ज्यादातर साथ संगत को बचनों पे 100% यकीन होता है, तो यही कि आपके आंखों के आगे मूवी चल गई होगी, कैसे एक छोटा बच्चा ये चला रहा है। तो हमने उसको उस अंदाज में बुक को लिख रहे हैं कि जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने वो चीज रियल में हो रही है। तो ये हमारा इसमें 0% रोल, 100% रोल शाश्वत नाम शाह मस्तान जी का है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो चाहें तो तिनके से पहाड़ उठवा देते हैं, ये सच है। इस कलयुग के समय में मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। इंसान
सोचता कुछ और है, हो जाता कुछ और है, और कई बार अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। ये आम सी बात हो गई है। यह दोगलापन, यह दोगली नीति कलयुग की नीति है, और इसमें सब लोग इसी को फॉलो किए जा रहे हैं। मन का काम सब्ज बाग दिखाना है, मन का काम मालिक से दूर ले जाना है, मन का काम भटकाना है। और मन है क्या, कहां रहता है? आदमी के दिमाग को जो नेगेटिव गलत विचार देते हैं, दूसरे शब्दों में जो नेगेटिविटी या बुरे ख्यालात आते हैं, उसे ही मन की सोच कहा जाता है। और जो पॉजिटिव अच्छे विचार आते हैं, उसे आत्मा की सोच या आत्मा के विचार कहे जाते हैं। इस कलयुग में नेगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है। आप छोटी सी बात देख लीजिए, करने जाते हो तो कहीं ना कहीं ये मन में भय पहले आ जाता है कि मैं ये करूंगा, कहीं फेल ना हो जाऊं, कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी नेगेटिव थॉट पहले आते हैं और पॉजिटिव विचार आने का नाम ही नहीं लेते जल्दी से। तो पॉजिटिव विचार क्यों नहीं आते? क्योंकि ये कलयुग है और यहां मन का बोलबाला है, और मन कभी भी किसी को अच्छे विचार आने नहीं देता। हर समय बुरी सोच, हर समय गलत सोच इंसान के अंदर चलती रहती, और उसी वजह से इंसान परेशान रहता है, दुखी रहता है। इंसान सुखी रह सकता है, इंसान नेगेटिव थॉट को खत्म कर सकता है, पर अगर यह सुमरन करे और सेवा करे। कितने भी बुरे विचार आ गए, 5 मिनट भी अगर आपने सुमरण कर लिया, आए हुए बुरे विचारों का फल आपको नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में, आपकी जिंदगी पे उसका असर नहीं होगा। पर ख्याल रखो, नेगेटिव विचार आ गए, अगर उसको फॉलो करने लग गए, आप उनके अनुसार चलने लग गए, तो जिंदगी पे इसका असर लाजमी होता है। आप सोचते होंगे दुनिया में कितने लोग हैं जो इसकी परवाह करते हैं। पूरे वर्ल्ड में लोग परवाह ही नहीं करते। वो तो रोज दिनचर्या उनकी प्लानिंग होती है, वो उसके अनुसार चलते रहते हैं। कईयों की कोई प्लानिंग नहीं होती, जो दिखा, जो जैसा मिला वैसा ही कर डालते हैं। तरह तरह की बातें चलती रहती है, तरह तरह की बातें आती रहती हैं। तो ये क्या है? वो लोग खुश हैं, वो भी तो सुखी है, ये आपका भ्रम है। सबसे ज्यादा सुसाइड का, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी का शिकार वही लोग होते हैं जो ऐसा करते रहते हैं, जिनके अंदर ऐसे विचार चलते रहते हैं। दिखने में तो कहते हैं धरती बड़ी सुंदर लग रही होती है, पर पता नहीं जब कब भूकंप आ जाए। तो उसी तरह बाहर से जो दिखता है, कई बार अंदर वो होता नहीं, और अंदर जो होता है बाहर आता नहीं। इस दुनिया में लोग इतने शातिर पढ़ लिख के या किसी भी तरीके से मानो कि वो अपने अंदर की बात बाहर आने नहीं देते, और जिनके अंदर की बाहर आ जाती है वो छुपा नहीं पाते। पर आज बड़े मास्टरमाइंड हैं, बड़े तेज लोग हैं, वो दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जैसे होते हैं वैसे दिखते हैं। मतलब जो उनके दिलो दिमाग में बात होती है वही वो कहते हैं,
ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, वरना लोगों को आज बनावटीपन की बीमारी लगी हुई है। दिखावा कुछ अलग होता है, बोलचाल कुछ अलग होती है और अंदर की सोच कुछ अलग होती है। इंसान के अंदर जो चलता है वही इंसान को खुशी और टेंशन देता है। कोई एक बात आपके अंदर कंटिन्यू लगातार नेगेटिव चलती रहती है तो आपके दिमाग पे टेंशन बढ़ती है। उदाहरण के तौर पे कोई बहुत ही बोरिंग बात आपको सुनाता है, बहुत ही जिसमें आपकी रुचि नहीं, वो वाली बात आपको लगातार सुनाता है, तो आप क्या कहते हो? सादे से शब्द यार पका दिया। वैसे माइंड भी आपका पक जाता है जब एक नेगेटिव बात को लेके आप बार बार रगड़ते रहते हो, हाय 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 ऐसा हाय हाय, तो माइंड कहता है यार पका दिया। और उसका पकाना मतलब टेंशन को लाना है। यही है सच्चाई। चाहे आप साइंस पढ़ लीजिए, चाहे रूहानियत पढ़ लीजिए, हकीकत तो यही है कि कोई भी एक बात को लेके आप बारंबार बारंबार रगड़ा रगड़ी करते रहते हैं, वो नेगेटिव विचार को छोड़ते ही नहीं, तो टेंशन हो जाती है। पर अपने आप थोड़ी ना छूटती है ऐसी बातें। उसके लिए चाहिए आत्मबल, उसके लिए चाहिए विल पावर। अगर आत्मबल आएगा, अगर विल पावर आएगा, तभी आप इन बातों को छोड़ सकते हैं, तभी टेंशन फ्री हो सकते हैं। वरना मन का तो काम है छोटी छोटी बात बताना, अंदर पैदा करना और टेंशन लेके आना। अब राम नाम में कोई आया है, छींक आ गई तो मन कहता है छींक आई तो आई क्यों? मैं तो यार भक्ति में आया था, मुझे जुकाम क्यों लग गया, मेरा सिर क्यों दर्द हुआ? क्या कोई गारंटी लिखी होती है कि आप राम नाम में आएंगे तो ये नहीं होगा? दुनिया में रहते हो तब तो नहीं उलाहना देते। ये सब आपकी वजह से भी तो हो सकता है। आपने खान पान में कुछ ऐसा ले लिया हो, शरीर को इस तरह का बना रखा हो, जो गर्मी सर्दी जैसे चेंज होता है तो नेचुरली वैसा हो जाता है। हाँ, राम नाम के निरंतर जाप से यह गारंटेड है कि आने वाले पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाया करती हैं। हमने 6 करोड़ लोगों को गुरुमंत्र बताया और करोड़ों लोग उसमें बताते हैं कि उनके साथ ऐसा अनुभव होता है। बहुतों ने तो ये दिखाया, कागज लेके आए कि चौथे स्टेज का कैंसर था, राम नाम से जुड़ गए, दिन रात राम का नाम जपा और दोबारा जाके चेकअप करवाया तो वो कैंसर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। डॉक्टर हैरान थे कि ये तू है या कोई और, लेकिन वो जानते थे कि इतनी बार चेकअप करवाया आदमी तो वही है, रिपोर्ट भी उनकी बनाई हुई थी। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता तो हो ना, अगर देखा ना हो। जब लोग सामने आके रिपोर्ट लेके खड़े हो जाते तो उसमें दो राय या किंतु परंतु करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। साइंस को प्रूफ चाहिए और वो प्रूफ सामने है। सब रिपोर्टों में पॉजिटिव था, 4th स्टेज का कैंसर, 3rd स्टेज का कैंसर, लेकिन किया क्या उन्होंने? दवाई तो चल रही थी, पहले भी चल रही थी, कोई फर्क नहीं था, लेकिन राम का नाम जपा महीना 15 दिन और जाके चेकअप करवाया तो उस जड़ से खत्म हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? साइंस के लिए नहीं, लेकिन भगवान के लिए चुटकी में पॉसिबल है। वो 2 बूंद से अगर आदमी को बना सकता है तो उसी के शरीर में से किसी रोग को लगाना, हटाना, उसके लिए तो ऐसे है जैसे मक्खन से बाल निकालना। मक्खन से बाल निकाल दो, वो वैसे का वैसा दिखता ही नहीं, पिघला हुआ मक्खन हो। तो ये शक्तियों का नजारा हमने यहाँ पे करोड़ों लोगों के साथ होते देखा है। आपको यकीन नहीं आता तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, पता नहीं कितनों के साथ ऐसा हुआ है, वो हाथ खड़ा करके जरूर बताएं सच्चे दिल से। आप देख सकते हैं कोई भी नया सज्जन, हमने कुछ नहीं कहा, हमने ये कहा कि अपना अनुभव, हमने इनको पढ़ाया नहीं पहले, क्योंकि हम कौन सा पैसे लेते हैं। तो हाथ नीचे कर लीजिए। आप कहीं भी दे सकते हैं, लाखों बैठे हैं, हजारों बैठे हैं, तो सबके सब हजारों के हजार ये कह रहे हैं कि हाँ
ऐसा हमारे साथ हुआ। बाई चांस नहीं होता, ये भुलेखा नहीं होता। किसी की जिंदगी बच जाए उसके लिए भुलेखा कैसे? यहां ऐसे ऐसे डॉक्टर साहबान आते हैं जिनके खुद के साथ ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है। अब वो तो साइंस को मानने वाले हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के साथ ऐसा हुआ। वो क्यों झूठ बोलेंगे भाई? हम अपनी बड़ाई नहीं करते, ये सारी बड़ाई उस ओंकार ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की है, जिसका नाम आप लोग जगते हैं, जाप करते हैं और हाथों हाथ रिजल्ट आता चला जाता है। फकीर संत तो एज ए टीचर होता है, और टीचर खड़ा होकर क्यों पढ़ाता है? उसकी वजह होती। क्यों? क्योंकि अगर वो खड़ा नहीं होगा तो पीछे बच्चों को दिखेगा नहीं, और जब तक प्रवक्ता दिखता नहीं है, बोलने वाला दिखता नहीं है, लोग देखना चाहते, तो इसलिए ऊंची जगह पे बैठ के हमें बोलना पड़ता है। वरना हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपसे ऊंचे बैठे हैं, हम तो आपकी जुतियों में भी बैठने को तैयार हैं, हम तो चौकीदार हैं भाई। लेकिन आवाज ऊंची जगह लगा के देखेंगे तो लोग खड़े नहीं होंगे। अगर हम नीचे बैठ के आप खड़े होके देखे कौन है, कहां से बोल रहा है, कैसा है, ये आदमी की फितरत है, आदमी की मनोदशा है। तो इसलिए, और दूसरा कारण पवित्र रामायण में लिखा है एक जगह, कलयुग में कोई राम नाम में आके बैठेंगे, उस समय भगवान जी वहां हर किसी को कृपा दृष्टि से नवाज रहे होंगे। तो हम ऊंचे इसलिए भी बैठते हैं कि भगवान जी भी दिखे, और आप लोग जो कलयुग में इस राम नाम में बैठे आप भी हमें दिखे। कई वजह होती है, और कोई ये नहीं, मान बढ़ाई का कोई चक्कर नहीं है। तो सत्संग में चल के जब आप लोग आते हो, ध्यान से सुना जरूर करो। आदमी के दिमाग की शक्ति बड़ी जबरदस्त है। सुपर कंप्यूटर तक बन गए, 5 से 15% हम मान के चलते हैं लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल किया, सुपर कंप्यूटर बन गए, मिसाइल बन गई, दुनिया के खात्मे का सामान बन गया। कहीं 50% तक ग्राफ चला जाए तो जिंदगी जीने का बहुत ही आसान और बहुत ही आरामदायक पहलू सामने आ जाए, और हर कोई जिंदगी आराम से खुशी खुशी व्यतीत कर सके और बेगम हो जाएगी। पर यह संभव तभी है ना जब वो ग्राफ 50% तक जाए, तो और जाए भी पॉजिटिव वे से, यानी अच्छाई की तरफ सोचे। और यह संभव तभी है जब आत्म बल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा, और आत्म बल बढ़ता है प्रभु का नाम लेने से। जब तक आप प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करते, जब तक आप उसके नाम का जाप नहीं करते, तब तक आपका विल पावर नहीं बढ़ता, क्योंकि विल पावर आत्म बल इंसान के अंदर होता है, बाहर से खरीदा नहीं जा सकता। आप सबके अंदर आत्म बल और माइंड की 100% पावर है, कौन कितनी इस्तेमाल करता है ये अलग बात। एक सज्जन था और उससे पूछा गया, सीधा साधा जमींदार था, कि भाई तू ये बता, दिमाग की कीमत चुकानी हो तो कैसे चुकाएगा? तो वो सीधा साधा था, कहने के बता, कहता पूछो। कहते बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत लोग नीचे काम करते हैं, सारी कंपनी की जिम्मेवारी है, कितने, अगर 100 रुपए में माने कितने रुपए देगा? कहता उसको मैं 50 रुपए दे दूंगा। कहता एक प्रवक्ता है या वकील है या बोलने वाला सज्जन है, तो बोलता ही रहता है, कितने देगा? कहता उसे मैं 25 रुपए दे दूंगा। कहता यार एक इंसान ऐसा है जो बहुत काम तो करता है, बोलता कम है, लेकिन ज्यादा काम ऐसे नहीं करता, उसको कहता उसको 75 रुपए दे दूंगा। और कहता एक ऐसा है जो काम करता ही नहीं, बोलता ही नहीं, अपना बस मजे से सोता खाया पिया, कहता उसको 100 रुपए दे दूंगा। वो हैरान हो गया, कहता यार तेरे से बोला था दिमाग का मूल्य लगा, तूने एक के 25 लगाए। अब वो सारा दिन बोलता है,
इतना मतलब काम करता है। कहने लगा यार मेरी थ्योरी अलग है। क्या? कहता जो सारा दिन बोलता है, सारा दिन दिमाग लगा लगा के, चाहे वो प्रवक्ता वकील सज्जन है, उसने तो सारा दिमाग खर्च कर लिया ना, मैं खरीदूंगा बचा क्या, इसलिए 25 रुपए काफी। और कहता जो सारा दिन सोया रहता है, खाता पीता है और करता कुछ नहीं, उसका दिमाग तो जैसा लाया था वैसा ही न्यू पड़ा है, तो इसलिए मैं उसका 100 रुपया लगा रहा हूं। पर हम आपसे नहीं कहते कि आपका दिमाग 100 रुपया लगाने के काबिल रह जाए। क्या फायदा, जैसा लाए हो वैसा ना वापस ले जाना। इसे काम लो, इस दुनिया में आके बहुत ताकत है इस माइंड में, और पॉजिटिव काम लो, अच्छे काम लो। नेगेटिव तो राक्षस शैतान बना देता है, और पॉजिटिव करोगे तो इंसान से इंसान को महान बना देता है, यहां तक कि भगवान से मिला देता है। इसलिए अपने दिमाग से अच्छे काम लिया करो। कहीं ये ना हो खाया पिया और सो गए और मैं तो वापस नया ही लेके जाऊंगा, ये गलत है, ये सही नहीं है। वो तो हंसने की एक बात थी। जितना इससे इस्तेमाल में लाओगे, जितना इसे काम लोगे, उतना ये आपके लिए और बढ़ता जाएगा और काम आता रहेगा। कोई भी पहेली आप पूछो, एक बार दिमाग लगाओ नहीं, फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, आखिर में समझ आ जाती है, तो समझ लो आपकी उतना ही दिमाग की पावर थोड़ी बढ़ गई। एक बार लगा के छोड़ दिया है, कौन मत्था मारे, क्या फायदा, छोड़। तो जितना है उतना ही है। और सुमरन करो, भक्ति करो, इबादत करो, तो आत्मबल बढ़ने से सोचने की शक्ति बढ़ती है, और सोचने की शक्ति बढ़ने से इस्तेमाल में आप उस शक्ति को ज्यादा लाते हैं, और मालिक की कृपा दृष्टि आप पे ज्यादा बरसती है। फिर आप कभी टेंशन में नहीं आएंगे, कोई चिंता आपको सताएगी नहीं, आप दुखी नहीं होंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, आप समय ईश्वर की याद में जरूर लगाएं। सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद चाहे 10 मिनट ही सही, दोपहर की रोटी से आधा घंटा पहले, रात की रोटी से आधा घंटा पहले, 5-5 मिनट ही सही। आप नियम तो बनाओ ना कि भक्ति में बैठूंगा, तभी भक्ति का पता चलेगा। वरना आपके सामने घी, दूध, मेवे, मिठाई, सब कुछ, ड्राई फ्रूट सब कुछ पड़ा है। ऐसा ऐसा करने से तो कुछ होने वाला नहीं। उठा के खाओगे, ताकत आ जाएगी और स्वाद भी आ जाएगा। वैसे राम का नाम है भाई, अगर जाप करोगे तो अंदर से शक्ति भी आएगी और गम दुख दर्द चिंताएं भी मिटती जाएंगी। सिर्फ यूं यूं करने से ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना कभी किसी को कुछ मिलेगा। हाँ, सत्कार करना हमारा फर्ज है, धर्मों का सत्कार करो, लेकिन धर्मों से अगर फल लेना चाहते हो, खुशी हासिल करना चाहते हो, तो उसके अनुसार चल के देखो, रिजल्ट 100% जरूर आए। का प्रेम अनमोल दात है, जिन जीवों को लग जाता है, जो जीव इसे हासिल कर लेते हैं, वो दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन जाते हैं। मालिक का प्यार लगातार सुमरन सेवा करने से बरकरार रहता है, वरना मन और काल क्या पता कब हावी हो जाए और इंसान को गुमराह कर दें, इसका कोई भरोसा नहीं। आपने नाम आज लिया है या पुराना लिया है, इससे कोई मतलब नहीं। अमल कितना करते हो इसका जरूरी है। वचन सुनते हो, मानते हो, अमल करते हो तो बेड़ा पार है, और अमल नहीं करते भाई, सत्संग का फल तो मिलना ही है। वो नहीं कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन आगे दरगाह में आत्मा के खाते में जमा होता है। यहां अगर खुशियां चाहते हो मृतलोक में, क्योंकि ये काल का देश है, यहां वचनों पे अमल करने से ही खुशियां संभव है। इसलिए वचनों पे अमल करना सीखो। ये नहीं मैं ये करता हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, ऐसा करने से अहंकार के अलावा कुछ नहीं आता। मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, तो ये नहीं। किसी को पता अपना ही होता है, दूसरों का नहीं। वो सब डींग हाँक रहे होते हैं, किसी से चुगली सुनी होती है, चर्चा सुनी होती है, कोई ज्योतिषी नहीं होता, वैसे हवा में छोड़ते रहते, कईयों के पैर निकल जाते हैं, आइडिया लगा लेते हैं। उम्र के साथ साथ आदमी अंदाजे लगाने शुरू कर देता है कि आज इसका ऐसे है तो ये ऐसा होगा, आज ऐसा है तो ऐसा होगा। तो सामने वाला सोचता है यार भक्त है, ये वाकई जानी जान है। ये नहीं पता कि कोई भक्ति भुक्ति नहीं होती, ये सब एक दिमागी चाल होती है, समझदारी होती है थोड़ी सी, किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर नहीं होती।
लेकिन हमारा यहाँ कहने का मतलब मन के हत्थे ना चढ़ो, सुमरन करो, सेवा करो, ताकि प्रेम जैसे लगाया उससे कई गुना बढ़ चढ़ के आगे बढ़ सके। तो मालिक का प्यार, मालिक की खुशियां उस इंसान को जरूर मिलती हैं जो वचनों पे अमल किया करते हैं। सो वचनों पे अमल करना सीखो। कुएं के पास प्यासा जाता है, प्यासे के पास कुआं नहीं आता। लेकिन ये कहावत रूहानियत में उल्टी भी हो सकती है। प्यासा अगर ज्यादा तड़फे, साधक अगर पूरा हिम्मत से प्यार मोहब्बत से सुमन करे और तड़फे, लगन से तड़फे, तो सदगुरु मालिक को दर्श दीदार देने ही पड़ते हैं। पर वैसे ये कहावत सही भी है कि कुएं के पास प्यासे को जाना पड़ता है, यानी सुमन तो करना ही पड़ता है, सेवा करनी ही पड़ती है, वचनों के ऊपर अमल करना ही पड़ता है, तब जाके मालिक की दया में रहमत होती है। कई बार हमने देखा है कितना ही समझा लो जीवों को, ये काम ना करो, वो काम ना करो, आपके लिए अच्छा नहीं, वो इग्नोर करते हैं और बड़ा धड़ल्ले से हमें दिखाते हैं कि देखो मैं इग्नोर कर रहा हूं। कई ऐसे भी होते हैं। हमने कोई गुस्से थोड़ा ही ना होना है, चाहे हमारे मुंह पे गाली दे दो, दे के देख लो। हमने तो दुआ करनी है कि मालिक भला कर, ठीक है वचन मान लो, क्योंकि हमारा तो कोई वचन नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम का वचन है। अब माइक तो कुछ नहीं बोल रहा, हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहा है। हम तो माइक की तरह है, जैसा सतगुरु मालिक ख्याल देता है आपको वचन कह देते हैं, मान लिए तो जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती, ना मानो भाई मैल धोते रहो सारी उम्र। और जब दुख आता है, परेशानी आती है, वो एकदम से आती है, बता के थोड़े ना आती है। और जब वो आ जाती है फिर इंसान तड़फता है, परेशान होता है, फिर कहता है ये कैसे हो गया, मैं तो मालिक का था। मालिक का था या सिर्फ दिखावा था? क्योंकि जो मालिक को हो जाते हैं वो कभी भी दीनता नम्रता का पल्ला नहीं छोड़ते, सेवा सुमन को कभी छोड़ा नहीं करते। सो लगातार सुमन करो ताकि मालिक से जो प्यार लगा है वो कई गुना बढ़ चढ़ के बढ़े और ओढ़ निभ जाए और दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप बन सको। तो सच्चे मुर्शिद कामिल का रहमो करम जो आज बरस रहा है, पहले से वचन दिन दुगनी रात चौगनी बरसेगा और बरसता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और वो वाकई सच, ये प्रेम रूहानी जाम पहले किसी के ख्वाबों में नहीं था, लेकिन बेपरवाह ने पहले लिख रखा है कि नाम का नशा वो ही जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। मालिक से प्यार करें, रूहानी जाम प्यार बढ़ाता है, खुशियां लौटाता है, गम चिंता परेशानियों से हटाता है। और जब चारों तरफ से ध्यान हट जाता है तो नेचुरली मालिक की याद में ध्यान लगेगा। सो जानता वो है जो सच्चे दिल से मानता है, दृढ़ विश्वासी, दृढ़ यकीन के साथ मान लेता है कि भाई पीर फकीर जो बात कहते हैं, वचन कहते हैं, वो कोई मान बढ़ाई के लिए तो कहते नहीं, अपनी इज्जत शोहरत बढ़ाने के लिए तो कहते नहीं। उनका तो काम सच कहना है, सच पे चलाना है और सच से जोड़ना है। जो सुन के वचन अमल कर लेते हैं वो मालिक की दया में रहमत से जुड़ जाया करते हैं, और जो अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। इसलिए प्रभु के नाम का सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, उसका नाम खुशियां देता है। और सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करो, किसी का दिल ना दुखाओ। रूहानी जामे इंसान वो भी जरूर पियो ताकि आपका बुद्धि विवेक जो गम चिंता टेंशन बीमारियों में फंसा है उससे निकल जाए और मालिक की तरफ निरोल प्यार जाग जाए। तो ये आपके हाथ में, आप नाम जाम पे कितना विश्वास रखते हैं। अगर दृढ़ विश्वास के साथ अमल करोगे तो बेड़ा पार होगा, अमल नहीं करोगे तो भाई खाली रह जाओगे। तो दृढ़ विश्वास करो, सुमरन करो, सेवा करो, मालिक कमी नहीं छोड़ता। जरूर अंदर की सफाई होती है और मालिक की दया में रहमत के काबिल इंसान बन जाता है। नशे तो दुनिया में बहुत सारे हैं, तरह तरह के नशे हैं, तरह तरह के वो नशे जो दिखने में नहीं आते, सूक्ष्म नशे, तन का नशा, धन का नशा, मन का नशा, ऊंची जात का, किसी बात का, गुण का नशा कि मेरे में ये गुण है बाकी तो दुनिया में है ही नहीं, मुझे ये चीज आ गई बाकी तो कोई जानता ही नहीं, इत्यादि इत्यादि। ऊंची जात, मेरा ऊंचे घराने जन्म हो गया,
ऊंची जात है भाई, सब लोग सलामें करते हैं, मैं किसी से कम थोड़े ना हूं। धन का नशा, थोड़ा पैसा आ गया, अच्छी गाड़ियां मोटर गाड़ियां आ गई, लोग सलाम करने वाले मिल गए और अहंकार चढ़ता ही जा रहा है कि नहीं आदमी तो मैं हूं, बाकी तो कीड़े मकोड़े। भूल जाता है कि रावण के तो नौकरों के पास भी आज धनवान आदमी से भी शायद ज्यादा धन था, क्योंकि उसके कमरा जो था नौकरों का वो पूरा गोल्ड का बना हुआ था। अब जरा सोचिए, जिसके मकान सोने के हों, चम्मच चांदी के हों, उनके नौकर अगर ऐसे हैं तो उस मालिक के पास कितना दौलत होगा। यानी रावण के पास क्या दौलत थी वो कहने सुनने से परे है, पर उसने अहंकार किया, सब कुछ लुट गया। इसलिए धन दौलत जमीन जायदाद का अहंकार ना करो, मालिक की दात समझ के शुक्राना करो कि मालिक धन्य है, तूने हमें इस काबिल समझा, दिया में रहमत कर दी, उसका शुक्राना करते रहो, धन्यवाद करते रहो, कभी चूको ना, कभी भूलो ना, दांतों में फंस के दातार को ना भूलो। साजो सामान दुनियावी मिल गया, पागल ना बनो। ये मत सोचो कि आप बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, यही सोचो कि मुझे मालिक ने दिया, मालिक देने वाला है, मैं उसका धन्यवाद शुक्राना कैसे करूं, ताकि आने वाली और परेशानियां, आने वाले और गम, आने वाली और चिंताएं दूर हो जाएं और हम मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाएं। तो जो जीव वचन सुन के अमल किया करते हैं वही मालिक की दया में रहमत पाते हैं। मजाजी शराब के मटके हजार, प्रेम की घूंट बराबर नहीं। दुनियावी शराब कितनी भी हो, अल्लाह वाहिगुरु की एक घूंट की बराबरी नहीं कर सकती। कहें शास्त्राजी प्रेम के जाम के, कुछ भी समझो बराबर नहीं। मालिक के प्यार मोहब्बत का जाम, उसका मुकाबला कोई चीज नहीं कर सकती। बेपरवाजी फरमाते हैं, आपस में प्यार, मालिक से प्यार हो, सच्ची तड़फ लगन हो, तो वो जीव आत्मा मालिक के बहुत नजदीक पहुंचती है और दया में रहमत से अंदर बाहर से लवरेज होती है। तमाम खुशियां मिलती है, गम चिंता परेशानियां मिट जाती हैं और परमानंद की प्राप्ति होती है, जिसके सहारे हर दिन बहार की तरह गुजरने लगता है।